हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक है MSC के रिपेयर टेबल कमांड। ठीक है। इस कमांड को हम यूज़ करते हैं ग्लू कैटलॉग को अपडेट करने के लिए, अगर आपका डेटा पार्टीशन फॉर्मेट में है तो। जब हमारा डेटा पार्टीशन फॉर्मेट में होता है S3 पाथ में, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस पे मैं अभी आऊँगा, उससे पहले हम एक काम करते हैं। पहले ग्लू कैटलॉग को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़। ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मुझे इसमें एक बार फिर से आपको रिवाइज कराना है, ताकि मुझसे अगर कोई छूट गया हो पिछली वीडियो में तो हम उसे कवर अप कर लें। तो AWS ग्लू में ही अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो आपको डेटा कैटलॉग करके यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। डेटा कैटलॉग अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आप इसे ऐसा समझो कि हम इसमें डेटाबेस की कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं टेब और डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं डेटा कैटलॉग के अंदर। और टेबल के अंदर अगर कोई पार्टीशन है तो वो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं। कैसे आपको इसको नेविगेट करना है, आप डायरेक्टली टेबल में भी जाके सर्च कर सकते हो। अब आपके पास अगर 10 डेटाबेस हैं और हर डेटाबेस में 100 टेबल्स हैं, तो यहाँ पे आपको 1000 टेबल्स दिखाई देंगी बेसिकली। ठीक है। तो बेटर रहता है कि आप डेटाबेस के थ्रू जाओ। मैंने अपना रीजन चेंज नहीं किया, लेट मी चेंज माय रीजन टू मुंबई। तो मुंबई में आप देख सकते हो कि जितनी भी टेबल्स हैं हमारे सारे डेटाबेसेस के अंदर, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डेटाबेस के बेसिस पे सॉर्ट भी कर सकते हो, बट बेटर ये रहता है कि आप पहले डेटाबेस पे जाओ और डेटाबेस के थ्रू आप अपने टेबल्स को देखो, अगर आपको देखना है तो। अदरवाइज आप यहाँ से भी जा सकते हो, बट मैं प्रोडक्शन सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स होंगी, या तो फिर आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाते रहो। ठीक है। बेटर है कि आप डेटाबेस में जाओ। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट डेटाबेस में जाना चाहता हूँ, और टेस्ट डेटाबेस के अंदर उसने मुझे दिखा दिया कि इतनी सारी टेबल इसके अंदर में है। ठीक है। अच्छा, हमने देख लिया ग्लो कैटलॉग में डेटाबेस से कैसे जाते हैं, टेबल पे कैसे जाते हैं। अब टेबल के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, मैं ऑर्डर टारगेट को एक बार ओपन कर लेता हूँ। दिखा रहा है कि 5 टेबल है मेरे पास में। अच्छा, ओपन करने से पहले भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ये बता रहा है कि आपके पास ये टेबल है और टेस्ट डेटाबेस के अंदर है, और क्योंकि ये एक्सटर्नल टेबल है इसीलिए ये इस पाथ पे बना रखी है। और आपका जो डेटा है अंडर द वुड वो CSV डेटा है। ठीक है। टेबल डेटा अगर आप पे क्लिक करोगे, मतलब अगर आपको इसका डेटा देखना है, तो ये आपको एथीना पे ही ले जाएगा। देखो लिख भी रहा है, यू विल बी टेकन टू एथीना टू प्रीव्यू द डेटा। वहाँ तक मुझे नहीं जाना है, मैं एक बार इसको ओपन करके देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन और स्टोर होती है डेटा कैटलॉग के अंदर। तो अगर आप नीचे जाओगे तो देखो स्कीमा तो रहता ही है, ऑब्वियसली बात है। स्कीमा में तो ये इन्फॉर्मेशन तो रहेगी कि कौन कौन से कॉलम है मेरे पास, उनका डेटा टाइप क्या है। और अगर कोई कॉलम पार्टीशन कॉलम है तो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रहती है। अगर मोर देन वन कॉलम यू आर यूजिंग फॉर पार्टीशन, तो यहाँ पे एक और एंट्री आ जाएगी। मान लो मैं एक और यहाँ पे ले लेता हूँ कॉलम 5, डेटा टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखा आएगा पार्टीशन 1। जैसे यहाँ पे पार्टीशन 0 लिखा आ रहा है, अगर आप एक और पार्टीशन कॉलम को ऐड करोगे तो पार्टीशन 1 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास पार्टीशन है, बेसिकली आप पार्टीशन कॉलम है, मेरे केस में ऑर्डर डेटा पार्टीशन कॉलम, तो कितने पार्टीशंस हैं, उन पार्टीशंस का पाथ कहाँ कहाँ पे है, वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन इस वाले ग्लू कैटलॉग के इस वाले सेक्शन में जाके अपडेट होती हैं। ठीक है। अब होता ये है कि अगर तो आपने अपनी फाइल को कैसे भी करके इस पार्टीशन फॉर्मेट में S3 में सेव कर दिया है, जैसे आपने स्पार्क जॉब रन करी है, एंड एज एन आउटपुट ऑफ योर स्पार्क जॉब आपका जो पार्टीशन कॉलम है वो इस तरीके से, आपका जो डेटा है वो इस तरीके से पार्टीशन हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ योर पार्टीशन कॉलम। तो होता ये है कि बैकएंड में जाके आपका ग्लू कैटलॉग जो है वो अपडेट नहीं होता है। बेसिकली जो पार्टीशन वाला सेक्शन है ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था, या तो क्रॉलर यूज कर लो, या तो ऑल्टर टेबल ऐड पार्टीशन वाली जो कमांड होती है वो यूज कर लो। इस कमांड को कैसे यूज करते थे एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का सिंटेक्स होता था, ऑल्टर टेबल और फिर अपने टेबल का नाम, ऐड एक कीवर्ड आएगा, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर ये इन्फॉर्मेशन कैटलॉग के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर आप ऐड करो उसको। पार्टीशन अगेन एक कीवर्ड है कि मैं एक पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद अपने पार्टीशन कॉलम का नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू। यहाँ पे जो DS है ये कॉलम का नाम है। इस तरीके से करते थे। और यहाँ पे एक लोकेशन भी हम लोग आगे लिखते थे, जैसे कि ये रहा वो वाला ये है वो वाला सिंटेक्स, ऑल्टर टेबल, अपने टेबल का नाम, ऐड पार्टीशन, फिर पार्टीशन की वैल्यू, और उसके बाद आप लोकेशन भी देते थे। ठीक है। इस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल इस तरीके से करते थे, ऑल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल। आज हम बात कर रहे हैं MSC के रिपेयर टेबल का के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है।
तो ग्लू कैटलॉग हमने समझ लिया। ग्लू कैटलॉग में ये सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। आप चाहो तो आप इंडेक्स भी बना सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मेरे केस में ये इंडेक्स बना हुआ है। आई थिंक इसे क्रॉलर ने बनाया होगा। इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन इंडेक्स हमें पता है कि ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जो हेल्प करता है हमारी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रन करने में। ठीक है। कॉलम स्टैटिस्टिक्स इसमें अभी है नहीं, इसमें इसमें हम बाद में जाएंगे, इस पर ज़्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे ताकि ध्यान ना भटके। तो ग्लू कैटलॉग में कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। अब आ जाते हैं इस वाले यूज केस पे। मान लो मैंने एक टेबल बना दी है इस वाली लोकेशन के ऊपर। ठीक है। और मैं फिर देखूंगा कि क्या मैं उस टेबल पे जब सेलेक्ट स्टार रन करता हूँ तो क्या मुझे वो डेटा दिखाई देता है बैकएंड का या नहीं दिखाई देता है। तो इसको क्विकली एक बार टेस्ट कर लेते हैं, और अगर नहीं दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे। बेसिकली नहीं दिखने का मतलब क्या है कि मुझे नहीं दिख रहा है कोई डेटा, इसका मतलब ये है कि मैं बैकएंड में जाके जो मेरा ग्लो कैटलॉग के अंदर पार्टीशन वाली इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट नहीं हुई है, इसीलिए मुझे डेटा नहीं दिख रहा है। एक बार क्विकली एक बार इसको देख लेते हैं। अगर मैं एथीना में जाऊं और टेस्ट वाले डेटाबेस पे ही जाऊंगा, क्योंकि वहाँ से मुझे डीडीएल कॉपी करके एक नई टेबल बनानी है। तो मैं टेस्ट पे गया, मेरे पास ये एक ऑलरेडी एक टेबल प्रेजेंट है। मैं इस क्या करूँगा, इन तीन डॉट पे क्लिक करके जनरेट टेबल डीडीएल यहाँ से उठा लूँगा और सेम इसकी डुप्लीकेट बनाऊंगा, इस टेबल की डुप्लीकेट कॉपी बना दूंगा। जाके मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पे बस नाम चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इवन एक्सटर्नल पाथ भी सेम रहेगा। देखो ये वही एक्सटर्नल पाथ है जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो पार्टीशन फॉर्म में पड़ा हुआ है। मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, रन हो गया। एक बार ग्लू कैटलॉग में जाके देखो क्या वहाँ पे चेंजेस आए हैं। तो मैं जाता हूँ ग्लू कैटलॉग में, डेटाबेस के थ्रू चलते हैं। चलो डेटाबेस में गया, टेस्ट के अंदर गया। अब यहाँ पे 5 टेबल है, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। छठी टेबल आ गई है और उस टेबल का नाम है ऑर्डर टारगेट 4। इसके अंदर जाते हैं और पार्टीशन में जाके चेक करते हैं क्या यहाँ पे देखो यहाँ पे पार्टीशन की से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट नहीं हुई है। मैंने पहले ही बोला था आपको, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है ग्लो कैटलॉग, हमको उसे अपडेट करना होता है। एक काम करते हैं, अब इस एमएससी के रिपेयर टेबल कमांड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, बहुत सिंपल सिंटैक्स है यार, एमएससी के रिपेयर टेबल एंड देन टेबल का नाम। और ये उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एथीना पे जाएंगे, टॉप पे जाके रन कर देता हूँ। 1 मिनट। और यहाँ पे हम अपनी टेबल का नाम लिख देंगे बस। बस मुझे ये रन करना है और ये ऑटोमेटिकली ये कमांड क्या करेगी, इस टेबल की लोकेशन में जाके। और इसको कैसे पता चलेगा वो लोकेशन, क्योंकि हमने जब डीडीएल बनाई थी तो हम लोकेशन भी तो लिखते हैं ना, ये वाली लोकेशन। ठीक है। ये क्या करेगा, इस टेबल की लोकेशन में जाएगी ये कमांड और वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी पार्टीशन कॉलम के रिलेटेड उसको लेकर आएगी और ग्लू कैटलॉग को अपडेट कर देगी। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट इसको रन कर लेता हूँ। क्वेरी रिजल्ट पे जाएंगे। देखो इसने क्या बोला, पार्टीशन नॉट इन मेटा स्टोर, कह रहा है कि ये इतने सारे पार्टीशन मैंने डिटेक्ट करे हैं और ये मेटा स्टोर में नहीं है। ठीक है, पहले इसने उनको लिस्ट किया कि ये पार्टीशंस हैं। ऑलमोस्ट इसे 5 पार्टीशन मिले हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक 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 करके फिर ये क्या कर रहा है, उन पार्टीशन को ऐड कर रहा है मेटा स्टोर में। तो यहाँ पे जो मेटा स्टोर है इट इज़ नथिंग बट ग्लू कैटलॉग। जो ये मेटा स्टोर दिख रहा है, मैं एक बार बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, ये मेटा स्टोर इज नथिंग बट ग्लू कैटलॉग। तो एक काम करते हैं, टेबल में दोबारा जाते हैं ऑर्डर टारगेट 4 में, और अब की बार मैं स्क्रीन को रिफ्रेश करूंगा तो पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। ठीक है। तो ये देखो पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब जाके मैं अगर सेलेक्ट स्टार करूँगा अपनी टेबल पे, सॉरी मैंने पहले नहीं करके दिखाया आपको, लेकिन अगर आप पहले करके देखते तो यहाँ पे आपको कोई भी डेटा नहीं दिखता बेसिकली। लेकिन अब आपको डेटा दिखेगा। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कर रहा हूँ तो अब आपको डेटा दिखेगा। मैं इसको अभी प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, हमें डेटा दिख रहा है। अच्छा, इसको प्रूफ कर लेते हैं कि जब तक हम अपने ग्लो कैटलॉग की इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं करते तब तक आपको बैकएंड में डेटा नहीं दिखेगा, बेसिकली अथीना में डेटा नहीं दिखेगा। मैं एक और टेबल बना रहा हूँ, इस बार ऑर्डर टेबल 5 के नाम से। टेबल क्रिएट हो गई है, कैटलॉग में जाके एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि हम अच्छे से इस काम को करें। ऑर्डर टारगेट 5, इसके पार्टीशन में पार्टीशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अब अगर मैं इस टेबल के ऊपर सेलेक्ट स्टार करके देखूंगा, चेंज कर रहा हूँ टेबल का नाम, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बेसिकली देखो रिजल्ट इक्वल टू 0 दिख रहा है। इसका मतलब ग्लू कैटलॉग को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का कॉन्सेप्ट यही था, मुझे एमएससी के रिपेयर टेबल कमांड आपको बतानी थी। और मैं इसको क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
देखो, पहली बात तो ये है कि एमएससी के रिपेयर टेबल कमांड तभी काम करेगी जब आपका जो पार्टीशन डेटा है, बेसिकली जो पार्टीशन फोल्डर है, वो हाइव स्टाइल को फॉलो करता है। हाइव स्टाइल का क्या मतलब है कि जब आप फोल्डर बनाओगे तो वो फोल्डर इस तरीके से बनना चाहिए, कॉलम नेम इक्वल टू एंड देन कॉलम की वैल्यू को वो फॉलो करता हुआ होना चाहिए। अगर ये है तभी एमएससी के कमांड आपका रन करेगी, वरना रन नहीं करेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कैमल केसिंग की हम बात करते हैं। 1 मिनट। तो अगर तो आपका जो पाथ है, देखो ये भी एक पाथ है, राइट, एग्जांपल दे रखा उन लोगों ने। ये एक पर्टिकुलर बकेट है, उसके अंदर एक फोल्डर है पाथ, उसके अंदर एक और फोल्डर है जो बेसिकली एक पार्टीशन कॉलम को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, और यूजर आईडी हमारे कॉलम का नाम है, वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये पार्टीशन डेटा है उसका, और ये करस्पॉन्डिंग पाथ है उसके, यूजर आईडी 1 2 3। अब यहाँ पर क्या है कि लिमिटेशन ये है कि अगर तो आपका कॉलम का नाम अगर कैमल केस को फॉलो करता है, तो फिर आप एमएससी के रिपेयर कमांड को यूज नहीं कर सकते। तो फाइनली आपको करना क्या पड़ेगा, देखो आपको इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैमल केस क्या होता है, जो जो वर्ड अगर एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनता है, जैसे यहाँ पे यूजर एक अलग वर्ड है, आईडी एक अलग वर्ड है, तो जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल केस में रहता है, और सेकंड वर्ड का पहला लेटर जो है, पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में रहता है। ठीक है, उसको हम कैमल केसिंग कहते हैं। तो अगर कैमल केसिंग है तो ये एमएससी के रिपेयर कमांड काम नहीं करेगी। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपका जो कॉलम का नाम है अगर वो अंडरस्कोर से शुरू होता है तो भी एमएससी के रिपेयर कमांड काम नहीं करेगी। और ये भी हो सकता है कि टाइम आउट से फेल हो जाए, कि अगर आपके जो नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो एमएससी की कमांड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, पहली बात तो। और ये हो सकता है कि टाइम आउट के इशू से फेल भी हो जाए। तो होता ये है कि ये साइलेंटली जो है तुम्हारा फेल कर जाती है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी साइलेंटली फेल कर जाती है। देखो एक और यहाँ पे इन्होंने इशू बताया है कि ये वाली कमांड जो है वो साइलेंटली फेल कर जाएगी अगर पार्टीशन की वैल्यूज़ में कहीं पे भी कॉलन है तो। अब भाई, ये तो क्वाइट पॉसिबल है ना कि मेरी जो पार्टीशन की वैल्यू है उसमें कॉलन आ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा एमएससी के रिपेयर टेबल कमांड को प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशन से अगर आपको बचना है तो आप ऑल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन, मैं इसके ऊपर भी क्रॉलर को रखता हूँ, क्योंकि क्रॉलर काफ़ी सारे फीचर्स हमें देता है, rather देन जस्ट अपडेटिंग द ग्लू कैटलॉग फॉर पार्टीशन कॉलम। ठीक है, ये तो दो कमांडें हैं, केवल पार्टीशन कॉलम को ही अपडेट करती हैं, और क्रॉलर के पास इससे ज़्यादा कई फीचर्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो ना तो मैं एमएससीके को रिकमेंड कर रहा हूँ, ना ऑल्टर टेबल कमांड को रिकमेंड कर रहा हूँ, बट इनका यूज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।